जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने अगर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है तो आपको मैं एक चीज पक्का एश्योर करवा रहा हूं कि इस अकेली एक वीडियो से आपके 40 से 50 नंबर बढ़ने वाले हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, इसके अंदर आपको क्या 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 मिलेगा। इसमें आपको इंग्लिश की ट्रिक्स मिलेंगी प्लस जीएस की ट्रिक्स मिलेंगी, दोनों मिलेंगी। दूसरी चीज कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करोगे कि उसके अंदर मैंने क्या एक्स्ट्रा करवा दिया ना, मैं क्या एक्स्ट्रा करवा दूंगा ऐसा एक वीडियो में। भाई एक वीडियो में मैं आपको अपनी ट्रिक बता दूंगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। दूसरी चीज, क्या रूल्स होते हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं। देखो, इंग्लिश ग्रामर रूल नहीं मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बस ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रिक, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना एक कला है, तो वो कला सिखाऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और गाइस, जो दूसरी चीज है वो मैं आपको ये वाली चीज एश्योर करवाऊंगा कि जीएस में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर यूपीएससी खेलता है। जैसे कि आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। स्टेडली ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिकल। स्टेडली मतलब एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एकदम सीधा बनेगा। ऐसा पॉसिबल है? खुद बताओ। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट मैं आपको। दूसरा टाइप, एक आप ये मान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गिव रिपोर्ट ऑन राम मंदिर। भाई सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिपोर्ट देगा ही नहीं यार, जजमेंट देगा। मतलब इतने बेसिक से क्वेश्चन दे रहेगा और रिपोर्ट वो लिख के देगा। वो रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, यार रिपोर्ट तो देता ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, नोट डाउन कर लेना पेन कॉपी लेके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और हाँ, एग्जाम के बाद मिलते हैं। पिछली बार भी 65 क्वेश्चन डिफेंस स्पेक्ट्रम से आए थे, और इस बार भी टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आपको एक चीज और पता चलेगी, वहां पे जो 65 क्वेश्चन है विद प्रूफ डाल रखे हैं मैंने, कौन सी वीडियो से आया है, कहां से आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस, एग्जाम के बाद मिलेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं विद प्रूफ डालूंगा सब कुछ, कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन सी वीडियो से आया है, वीडियो नंबर या उसका स्क्रीनशॉट, जो भी पॉसिबल होगा आपको विद प्रूफ टेलीग्राम पे मिलेगा। लास्ट टाइम भी दिए थे 65 क्वेश्चन जीएस में, इस बार भी करंट अफेयर की एक पूरी एक कंबाइंड एक वीडियो बना दी है फुल। उस वाली वीडियो को जाके रट डालो, बस उसको देखो। उसमें मैंने याद करने की ट्रिक्स बता रखी हैं, उसको देखना है यार। बस बैठो, ईयरफोन लगाओ, मस्त अपना देखो, याद हो जाएगा वो सारा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को देखो और कंप्लीट करो, नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे होमोफोन्स। ये टॉपिक है, ये सीडीएस में 2022 से ही ऐड हुआ है और हर बार मतलब आगे आएंगे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, पढ़ने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन लेके करवाऊंगा, ताकि एक आपको माइंड के अंदर रूल पता चल जाए कि भाई इस बंदे ने जो रूल बताया ये एग्जाम में लगेगा भी कि नहीं लगेगा। रूल का नाम है 33332। मतलब जो चीज़ 3 बार आ रही है वो सही होगी, जो 2 बार आ रही है वो गलत होगी। सीधा रूल ये वाला है। अब बोलोगे सर इसमें कि मैथ आप पढ़ा रहे हो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो? देखो भाई, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, बट आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सही होंगे तो आप डिफेंस स्पेक्ट्रम को याद करोगे। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक रिवार्ड दिया हुआ है, एक अवार्ड दिया हुआ है। तो रिवार्ड का मतलब क्या होता है और अवार्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हमें 3 बार जो कॉमन आ रहा है वो चीज़ एक साथ लिखनी है। जैसे रिवार्ड का मतलब यहाँ दिखा है कंपनसेशन फॉर एफर्ट्स, और कहीं आ रहा है ये कंपनसेशन फॉर एफर्ट्स, और कहीं आ रहा है ये कंपनसेशन फॉर एफर्ट्स। 3 बार आ गया, ठीक है। अगला है इसका है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और कहीं आ रहा है ये रिकॉग्नाइजेशन, और कहीं आ रहा है ये 3 बार रिकॉग्नाइजेशन आ गया। अब ग्रीन पेन ले लेते हैं। और गिफ्ट फॉर समवन एक बार आ रहा है, गिफ्ट फॉर समवन 2 बार आ रहा है। तो जो जो चीज़ 2 बार आ रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। जो चीज़ 3 बार आ रही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो चीज़ 3 बार आएंगी वो ज़्यादा प्रॉबल आंसर होगा। तो या तो आंसर ये होगा या तो फिर आंसर ये होगा। इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। आई बात समझ में कि नहीं? चलो, इस टाइप में आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि रूल को लगाना कैसे है। आगे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन एक्चुअली क्या मैं छाट के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बस और कुछ नहीं है, कि भाई किस तरीके से यूज़ करना है। अब यहाँ पे भी दोनों कॉम्प्लीमेंट ही हैं, ठीक है। इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट दोनों का मतलब अलग है। तो फिर से वही प्रोसेस होगा। हम वर्ड्स को बस चेक करेंगे। एनहेंस एक बार आ गया, और कहीं आ रहा है एनहेंस, 2 बार आ गया, ठीक है। अब दूसरा का ले लेते हैं। मीन टू प्रेज एक बार आ गया, मीन टू प्रेज एक बार आ गया, और ये एक बार मीन टू प्रेज। तो 3 बार मीन टू प्रेज आ गया। और नेक्स्ट ले लेते हैं ग्रीन। टू गो वेल विद एक बार आ गया, और टू गो वेल विद ये 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। तो आप खुद ही बता दोगे सर कौन कौन से नहीं होंगे। मैंने जो बताया 3-3-2 वाला रूल बताया। जो 3 बार आ रहा है वो सही होगा। 1-2-3 बार ये वाला आ रहा है और 3 बार ये वाला आ रहा है। 2 बार कौन सा आ रहा है? एनहेंस वाला आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से आंसर होगा। समझ पाए मेरी बात? देखो, अभी तक हमने क्वेश्चन को मतलब पढ़ा भी नहीं है, उसके बाद भी हम लोग 3-3-2 वाले रूल से कर रहे हैं, और यही आगे भी इनकी साइकोलॉजी रहेगी। जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसकी साइकोलॉजी यही रहने वाली है। मैं गारंटी बता रहा हूँ। ये सब रूल आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला। ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं। इसको यूज करो और एग्जाम में फाड़ दो जाके सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद भी मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन बच गए, इसके बाद आपको पढ़ाई देखो। मैंने आपको पहले ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, 50% मेरी ट्रिक काम करेगी, 50% आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ट्रिक के साथ दिमाग भी काम करता है ना। तो मैं आपको 50-50 पे आके ला के छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वैसे मैंने पेड क्लास के अंदर पढ़ा रखा है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जितना बच्चों को लास्ट टाइम पे जितना आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं फिर से। तो ये दोनों वर्ड सेम हो गए, पढ़ने में दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। फिर से वही तरीका है, 3-3-2 वाला रूल लगाएंगे।
तो ओवर कॉन्फिडेंट एक बार आ गया, और कहाँ रहा, ये रहा ओवर कॉन्फिडेंट 2 बार आ गया। एक बार इसको यहाँ से मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है कि ब्लू कलर से, और ये रहा ओवर कॉन्फिडेंट 3 बार ओवर कॉन्फिडेंट आ गया। ग्रीन कलर ले लेते हैं, इन द सेम प्लेस, और इन द सेम प्लेस 2 बार आ गया बस। और दूसरा कलर लेते हैं कोई रेड, ये रहा ईगर टू प्लीज़, ईगर टू प्लीज़ और ईगर टू प्लीज़ 3 बार आ गया। तो अब 2 बार कौन सा आया बताओ, जो ग्रीन कलर से लिखा है। एक तो ये इन द सेम प्लेस और इन द सेम प्लेस, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आंसर, या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या तो फिर ऑप्शन डी आंसर होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 3-3-2 वाला रूल समझ में आ गया, हाँ कि ना? भाई कमेंट जरूर करना, अगर इस वीडियो पे कमेंट कर दिया तो जो कल वीडियो आएगी ना उसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। मतलब नीचे जाके चाहे कुछ भी लिख दो, मजा आ गया सर, कुछ भी लिख दो, XYZ कुछ भी लिख दो, है ना? चाहे अपनी एक्स का नाम लिख दो जाके, लेकिन लिख दो कुछ ना कुछ जाके, मेरे को बस पता चलना चाहिए कि हाँ भाई बंदे को समझ में आ गया। बस नीचे आके जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना, मजा आया, वो वाला मजा चाहिए मेरे को, सभी से मजा आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस वाले वर्ड का मतलब पता है? नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, तो देखो नहीं पता होगा, फिर भी अब आगे चलते हैं। हम लोग को सिर्फ पढ़ने से मतलब है कि क्वेश्चन में 3-3-2 वाला ये वाला रूल लगेगा। देखो अभी तक ये वाले जो रूल है, अभी मैं इसलिए इसको लेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि पेपर बन चुका हो और जो एग्जामिनर है वो रूल को चेंज ना करे, है ना? क्या पता वो मेरी वीडियो देख ले तो वो एग्जामिनर चेंज कर दे रूल को, लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं करेगा, आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थोड़ी लेट वीडियो आ रही है। बट हाँ, शेयर जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में और भी बेहतरीन रूल बताऊंगा आपको। देखो ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन एक बार आ गया, ठीक है, और ये रहा ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन 2 बार आ गया, और कहीं आ रहा है ये रहा ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन 3 बार आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एबिलिटी टू टिसन ये हो गया, ठीक है, और कहीं आ रहा है एबिलिटी एबिलिटी एबिलिटी, ये रहा 2 बार आ गया, 2 बार आ रहा है ना, ये रहा 1 बार आ गया, 3 बार आ गया। ग्रीन पेन ले लेते हैं, और क्या बच गया, और क्या बच गया, ये बच गया टेनिसिटी 1 बार आ गया, और ये 2 बार आ गया। तो फिर से वही वाला रूल रहेगा, 2 बार जो आ रहा है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है, जो बच गए दोनों में से कोई सा आंसर होगा, गारंटी, ये गारंटी ले रहा हूँ मैं इस वाली चीज़ की। अब बोलोगे सर ये सब रूल में लगेगा, भाई 10 क्वेश्चन आएंगे आपके इस टाइप के, उसमें से 8 में लगेगा, 2 में नहीं लगेगा रूल, ये भी सुन लेना, मतलब है ना, 2 क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अब आप सभी क्वेश्चंस में एक बार लगा के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक बार चलो, एक बार मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप ट्राई करो, एक बार बस इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ कि मेरे को इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो अपॉन 1 बार आ गया, अपॉन गॉड, गॉड ऑफ द स्टेटस ऑफ द गॉड, ठीक है, ये एक और बार आ गया, 2 बार आ गया, और कहीं आ रहा है गॉड, भगवान जी के बारे में, ये रहा, तो 3 बार आ गया ये, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं। मीन टू अपोज, अपोज 1 बार आ गया, और कहीं आ रहा है अपोज, अपोज एक ही बार आ रहा है, मीन टू अपोज, और कहीं आ रहा है क्या, मीन टू डिनाई आ गया, ठीक है, चलो एक ही बार आ रहा है ये। अगला चेक करते हैं, सॉरी ये तो आ तो रहा है मीन टू अपोज, ये 2 बार आ गया, और ये तो रहा मीन टू अपोज, मैं एक्चुअली क्या लास्ट में चेक करने लगा था, तो 3 बार आ गया। उसके बाद और क्या बच गया, दूसरा पेन ले लेते हैं कोई, ग्रीन ब्लू रेड ले लेते हैं। डिनी आ गया, और एक और ये रहा, 2 बार ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये, क्योंकि 2 बार यही आ रहा है, तो आंसर या तो ए होगा या तो फिर सी होगा। बताओ इस तरीके से आपको कोई पढ़ा देना तो बता देना। देखो ये मैं मान रहा हूँ कि तुक्केबाजी है, बट ये इसको साइकोलॉजी स्टडी बोलते हैं, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलो इसको, बट आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। मेन मकसद है आपके 8 क्वेश्चन 10 में से बिना पढ़े सही हो रहे हैं वाली बात देख लो, ठीक है। इसके बाद आपकी पढ़ाई काम आएगी, जब आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया उसके बाद आपको एक जनरल मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो तो इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप एक बार ट्राई कर लेना, आप सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना, जितने भी PYQ हैं उनको एक बार ट्राई करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, अब मैं केवल पेड वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियोज है दोनों बच्चों को मिलेगी, यूट्यूब पे भी आएगी और ये पेड वाले बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो इसमें मैंने आपको केवल 12 रूल बताए हैं, उन 12 रूल से आपके 10 में से 10 सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और ये दोनों के लिए हैं। एक तो PQRS जो आता है वो मतलब एक तो पैराग्राफ वाला और एक सेंटेंस वाला, दोनों जो जंबल अप हैं, दोनों में 10 में से 10 आपके सबके सही हो जाएंगे। बस उन 12 जो रूल्स मैंने आपको याद करवाए हैं वो आपको एकदम कंटेस्ट याद होने चाहिए, ठीक है, वो ट्रिक सभी को याद होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। क्योंकि हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाना चाहूँगा आपको। तो गाइस अगला जो टॉपिक है वो है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। देखो सीडीएस में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बहुत टाइप के मिल जाएंगे, एसएससी वाले एग्जाम में अलग आते हैं, ठीक है। सब अपने एग्जाम का एक अलग क्राइटेरिया होता है, जो सीडीएस का जो एग्जाम है इसका एक अलग क्राइटेरिया है, वो आपको चीज़ बता देता हूँ। इसमें आपको केवल 3 से 4 रूल हैं जो आपको याद करने हैं, अगर आज भी पढ़ोगे तो आज से ही आपके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं। इसका मैं आपको बेसिक सा पहले तो रूल बताता हूँ कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में होता क्या है। देखो एक सेंटेंस दे देगा S1, एक कोई भी सेंटेंस लिख के देगा, एक सेंटेंस दूसरा भी लिख के देगा, इन दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने का जो काम है वो कंजक्शन करता है। कंजक्शन जैसे कि बट, एंड, इफ, इस तरीके के कंजक्शन बीच में लगाएगा किसी भी 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बोला जा रहा है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में क्या पैटर्न है, एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है जो कि लगातार 2 या 3 साल से रिपीट हो रहा है। तो आप उस पैटर्न को पकड़ लो और उस पैटर्न से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि एक क्लियर इमेज बन जाए आपके माइंड के अंदर कि भाई क्या रूल है। एक सेकंड देना बस। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, शीला हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड
तो यहाँ पे बट आ रहा है, अच्छी बात है, एंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कंजक्शन आ ही नहीं रहा, इस वाले पूरे सेंटेंस में कोई कंजक्शन है नहीं है, इस वाले में है नहीं है, तो ये और दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए। तो पहली बात तो पहला रूल क्या हो गया कि कंजक्शन को हमें सर्च करना है कि भाई वहाँ पे, इसको मैं थोड़ा पेन को छोटा करता हूँ, काफ़ी मोटा हो रहा है पेन, एक सेकंड रुकना। पहले हमें क्या चेक करना है कि वहाँ पे कोई कंजक्शन है कि नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहला रूल तो यही है। तो हमने इन दोनों ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो कंजक्शन केवल बट और एंड है, तो इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा रूल है वो रूल देखो, रूल नंबर वन ये है कि जो बट जो सेंटेंस है ना, वो हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या तो फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इन सेंटेंस को जोड़ता है। अब ये वाली चीज़ मैं अपने एसएसबी के टाइम पे, जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है, जब जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, उस टाइम पे मैं यूज़ करता था पर्सनली, आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी कभी एसएसबी होता था तो जीडी में बच्चे इस तरीके से बैठते हैं, सेमी सर्कल काइंड ऑफ। तो हमेशा जब भी कभी होता था जीडी, तो हम क्या बोलते हैं कि आई डिसएग्री विद यू, तो ये बहुत ही गंदा लगता है कि किसी से हम डिसएग्री कर रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये कोई भी चेस्ट नंबर 21 हो गया, तो आई पार्शली एग्री विद यू बट अकॉर्डिंग टू मी, ये तो उसको मैंने नेगेटिव बता दिया कि मैं तुमसे पार्शली एग्री कर रहा हूँ, बट मेरा सेंटेंस ये है, बट आई थिंक ये होना चाहिए था स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये सेंटेंस है, तो इसमें बट जो को यूज़ कहाँ आ रहा है, एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को जोड़ने में जो चीज़ काम आती है वो बट वाला कंजक्शन आता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बोल रहा है, शीला हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड बट शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या बोल रहा है, एलिमा हैज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव और अब नीचे पॉजिटिव, फिर से वही, तो पहले देखेंगे अनलेस, तो ये तो कोई कंजक्शन है ही नहीं, ठीक है। बट कंजक्शन है, ये हो सकता है, ये भी कंजक्शन है, ये हो सकता है, ही कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये भी और ये दोनों ऑप्शन तो पहले हमारे कट हो गए, ठीक है। केवल दो बच गए, ये और ये, अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो उसके बाद मतलब देखो ये बट वाला, फिर से एक और बट वाले रूल से क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि हमें दो सेंटेंस को जोड़ना है, क्योंकि एलिमा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, मैं हर एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए और आप उसको आगे कर पाएँ, ठीक है। अब देखो जरूरी, देखो ऑल दो द ग्रुप हैज़ बीन एक्वायर्ड, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ जरूरी नहीं है कि जो कंजक्शन है वो हमेशा बीच में ही है। देखो मैंने बताया था सेंटेंस, दो सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए कंजक्शन यहाँ पे लगता है, बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में भी लग सकता है कंजक्शन, ठीक है, बीच में भी लग सकता है, S1 S2 यहाँ पे, और कंजक्शन बीच मतलब स्टार्टिंग में लग गया, तो वही ऑल दो यहाँ पे वही काम कर रहा है। ऑल दो का मतलब क्या होता है, ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, हिंदी में ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। अब ऑल दो द ग्रुप हैज़ बीन एक्वेटेड, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस वाले वर्ड का अगर मतलब पता आ गया आपको, तो आप इसमें, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक सेकंड अपना, इसका मतलब होता है उनको बरी कर दिया गया है, क्या चीज़, उनको बरी कर दिया गया है। तो देर मतलब उनका, और दे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वो उन्हीं, जब ग्रुप की बात कर रहा है तो वो दे की उनकी बात कर रहा होगा, तो ये ऑप्शन तो उनकी है ना, तो उन लोगों का, ये तो देर तो उसका हट गया, तो दे ये उन्हीं लोगों की बात कर रहा है, वो जो ग्रुप है उसी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए, बी और डी में से ही कोई आंसर होगा। तो उसके बाद आगे चेक करते हैं। देखो इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, बरी, इसका मतलब क्या होता है, बरी करना, किसी को भी बरी कर देना, ठीक है। तो ऑल दो द ग्रुप हैज़ बीन, उनको ग्रुप को बरी कर दिया है, दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड, वो ऑब्वियसली मतलब सेम ही लाइन को रिपीटेशन हो गया है, तो मतलब उनको बरी कर दिया गया है, नॉट बीन अरेस्टेड, भाई वो पहले ही उसने बोल दिया कि उनको बरी कर दिया गया है, और फ्री, फिर से वो बोल रहा है दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, भाई उनको जब बरी कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, तो उनको बरी कर दिया गया है, दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस, उसके बावजूद भी वो अंडर हैं पुलिस की वॉच में, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। मतलब आपको थोड़ा रिलेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम वाला केस वो वाला जो मैंने बताया था, S1 और S2 से पहले कंजक्शन को लेकर आ गए हैं, मतलब पहले कंजक्शन लिखा है अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, अगर ये नहीं कर पाते तो ये होगा, मतलब अगर आपने देखो इसी वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो क्या होगा, यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे तो आपको कॉल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यू शैल बी सेलेक्टेड, अरे भाई अगर तुम क्वालिफिकेशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको सेलेक्टेड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब थोड़ा सा रिलेट करके, मतलब हिंदी में पढ़ो उसको, है ना। तो यू विल नॉट बी कॉल्ड, यू नॉट बी कॉल्ड, ठीक है। यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अगर भाई कैन भी, यहाँ अगर कैन होता तो फिर सही हो जाता, कैन नॉट बी तो गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया। यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें अनलेस में ना नहीं आ रहा है, नहीं, अगर आप नहीं कर पाते हो तो यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर ना हल्का सा थोड़ा अलग लेते हैं यार, चलो इस वाले क्वेश्चन करो एक बार। द कंपनी बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ठीक है, कंपनी की जो बिड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रिजेक्टेड हो गई है, यहाँ पे सीन्स आ रहा है, यहाँ पे फॉर आ रहा है, यहाँ पे फॉर आ रहा है, यहाँ पे सीन्स आ रहा है, मतलब सबके अंदर कंजक्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रेड कलर लेते थोड़ा सा, चलो। अब एक रूल है, इसको रूल नंबर 2 करके लिख लेना। रूल नंबर 2 जो है, प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट यूज़ होगा, पास्ट के साथ हमेशा पास्ट यूज़ होगा, और फ्यूचर के साथ हमेशा फ्यूचर यूज़ होगा, यही रूल है। ये जो सेकंड रूल है, ये इससे आपके 60% क्वेश्चन हो जाएंगे जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के आएंगे। क्यों, देखो यहाँ पे इज आ रहा है, मतलब ये क्या, जो पहला सेंटेंस था ये प्रेजेंट में था,
यहाँ पे ईडी आ गया मतलब पास्ट है, यहाँ पे भी ईडी आ गया पास्ट हो गया, हैड आ गया पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट नहीं है तो ये आंसर हो गया सीधा। मतलब ये वाला रूल है। अब ये 90% क्वेश्चन में आपके लगेगा, जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 60 to 90% इसी टाइप के क्वेश्चन है जो सीडीएस में रिपीट होते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, फ्यूचर के साथ फ्यूचर। तो बस आपको ये चीज़ चेक करना, जो पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो किस फॉर्म के अंदर है। तो कंपनी बिड, जो कंपनी की बिड थी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस द डिपॉजिट इन एन अकाउंट इज फाउंड लेस देन द रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायर्ड थी उससे कम है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज, ठीक है, इसमें है डिस्पाइट भी है, इन स्पाइट ऑफ। देखो हमेशा याद रखना इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये वाला क्वेश्चन हर साल सीडीएस में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, ऑफ, ठीक है। इन स्पाइट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ये हमेशा इसको कहीं भी लिख लो, या आपके कल परसों जो भी एग्जाम हो रहा है, जब भी आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सीन्स, तो आपको चारों में कंडीशन है, इसमें किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया भाई? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। यार जब थका हुआ होगा, जब कोई बंदा वेरी टायर्ड होगा तो उसको नींद आनी चाहिए। जो मेरे को स्लीप, नींद नहीं आ रही थी यार, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज मेरे को नींद नहीं आ रही थी, आई बीइंग स्लीपलेस, ठीक है। इसको मानते हैं, चलो हो सकता है। डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, ये वाला बहुत ये वाला भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ बीइंग टायर्ड। देखो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसको मैं टफ मानता हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है जो मेरे रूल से नहीं होगा, इसको मैं सबसे बाद में करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया 10 में से 8 मेरे रूल से होंगे, आई गारंटी दैट, बट 2 क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि वो अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, वो उसमें टफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। सी मैरिड हिम, सीन्स, ठीक है, इसमें सीन्स, ठीक है, बिकॉज भी आ रहा है, इसमें बिकॉज आ रहा है। इंस्पाइट ऑफ, देखो इंस्पाइट के साथ ऑफ ही आया ना, इसको डायरेक्ट काट दो, इसको गोला ही मत करो, क्योंकि इंस्पाइट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, अभी मैंने बताया था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो, खत्म हो गया, ठीक है। अब सी मैरिड हिम सिंस हिज गुड नेचर, यार ये कैसी इंग्लिश लिख रखी है, देखो आप खुद ही पढ़ो एक बार। सी मैरिड हिम, या तो सिंस फॉर, यार हिज कैसे आ रहा है यहाँ पे, हिज गुड नेचर, या बिकॉज के बाद अगर ऑफ आता तो मैं मान लेता सेंटेंस को सही, लेकिन मैं ऑफ, देखो बिकॉज ऑफ हिज नेचर आना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया। बिकॉज ऑफ ये आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, ये रहा, तो ये इसका सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये तो हमने इंस्पाइट के साथ क्या आता है हमेशा, ऑफ आता है। इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, एलिमिनेट कहीं ना कहीं काम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। आई विल कम टू मीट यू, इन केस ये कंजक्शन है, ठीक है, इन केस ये भी एक कंजक्शन है, इन केस यू वांट, इन केस ऑफ टाइम, देखो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट खत्म हो गया। आई विल कम टू मीट यू इन केस ऑफ टाइम, खत्म हो गया ऑप्शन तो, क्योंकि एक उसका मतलब जेन्युइन मतलब भी निकालना चाहिए ना, बिकॉज यू नीड, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, यू बिकॉज यू नीड, ये इंग्लिश नहीं है, मतलब इंग्लिश आप पढ़ के देखो एक बार, बिकॉज यू नीड गलत हो गया, ऑल दो यू नीड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसके अंदर एक ही बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वांट, अगर तुमको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो, इसका जनरल मतलब ये हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको हिंदी, जैसे हिंदी जो लोग पढ़ाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश अगर कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यू नीड होगा इसका आंसर, बट थोड़ा पढ़ के देखो एक बार उसको, सेंटेंस को, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो मैंने 60% जो क्वेश्चन बताए थे किस तरीके के होंगे, प्रेजेंट को पास्ट वाला पास्ट के साथ, और फ्यूचर वाला फ्यूचर के साथ। जब ये वो क्वेश्चन आ गए सारे, जो नीचे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं। इफ़ यू हैड प्लान द वर्क वेल, अब देखो हैड आ रहा है, हैड में क्या होता है, पास्ट में होता है, ठीक है ना। शेल क्या होता है बताओ, फ्यूचर में आता है। विल क्या आता है, फ्यूचर में आता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये 2 ऑप्शन, यू कुड कंप्लीट इट ऑन अ टाइम, यू कुड हैव कंप्लीटेड ऑन अ टाइम। अब इसको पढ़ के करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन ज़्यादा मैचिंग हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया। मतलब मैं आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि कौन से नहीं हो सकते यार, अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि कौन से नहीं हो सकते। इस वाले रूल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन करो। यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर, ठीक है, एज लॉन्ग एज चारों के अंदर आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखो इसमें बोल रहा है कि तुम मेरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज़, एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल डिवाइस, यू यूज्ड एनी एक्सटर्नल डिवाइस। यहाँ पे देखो मीनिंग से, यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मीनिंग से मिलेगा, ठीक है। यू डू नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल डिवाइस, यू शेल, यहाँ पे शेल आ गया, यहाँ पे कैन था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ये कन्फर्मेशन हो गया। एक सेकंड रुकना, क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे शेल बोल रहा है, यू शेल यूज़ एनी एक्सटर्नल डिवाइस, कन्फर्मेटरी बोल रहा है, यू डू नॉट यूज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मीनिंग से पढ़ के देखो, तुम मेरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज़, तुम जब तक तुम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ ना करो। तो यहाँ बोल रहा है तुम कर लो, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यू कैन नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पे मतलब निकल रहा, मतलब तो निकल रहा है कि आप तुमको कैन नॉट यूज़, बट यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। डू नॉट, कैन नॉट तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे सेंटेंस में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें वाले क्वेश्चन करवाता हूँ जो पिछले साल आए हुए हैं इसी टाइप के, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि अब आपने एक बार पढ़ लिया है तो इसके रूल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमें सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। अब जीएस वाला देख लेते हैं एक बार, जीएस में कुछ रूल्स हैं जो आपके काम आएंगे, तो उनको एक बार चेक, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा। देखो साइंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आगे समझो, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ओनली ए। इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर नहीं आ रहा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ए पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे बी लिखा हुआ है कोई, ठीक है। और फिर नीचे जो ए बी सी डी है, ये स्टेटमेंट है गाइस। एक सेकंड रुकना, अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको। चलिए क्या बॉक्स बन गया ना ये। देखो क्वेश्चन हो गया, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी, ठीक है। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट कोई भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई जेड कुछ भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आपके 4 ऑप्शन होंगे। ओनली ए, एक होगा ओनली बी, एक होगा बोथ ए एंड बी, और एक होगा नाइदर ए नॉर बी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी साइंस का आंसर जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जितने भी होते हैं, वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगा, या तो बोथ ए एंड बी होगा, या तो फिर अगर इस तरीके से इसी क्वेश्चन को, अगर इसी एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, कोई भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे ऑप्शन ए दिया हुआ है, यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, स्टेटमेंट बी दिया हुआ है, स्टेटमेंट सी दिया हुआ है, स्टेटमेंट डी। तो अब नीचे उसने ऑप्शन बनाया ओनली ए, एक बनाया उसने ओनली ए एंड बी, इस तरीके से बोथ ए एंड सी, या फिर ऐसे बना देगा ए बी और सी, या फिर ऑल ए बी सी डी। तो हमेशा याद रखना, साइंस के जो भी आंसर होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा वाले होंगे, जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट आ रहे होंगे, 1 2 3 4। बस मैं आपको ये जनरल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करा है। जितने भी सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे तो आप जाके देख लेना, कोई भी क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, जितने स्टेटमेंट अवेलेबल हैं, सारे के सारे ही सही होते हैं। या तो बोथ आंसर होगा, या फिर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपको अपने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जहाँ पे भी आप एक पेज के अंदर ये लिखते रहना, ये साइंस की ट्रिक है, ये होगी साइंस की ट्रिक। क्या बोथ या फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है हमेशा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसके साथ अब कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमेशा गलत होते हैं, ऑलवेज रॉन्ग, वो हमेशा गलत ही होंगे। कौन कौन से? देखो, पहला स्टेटमेंट है, अगर ये वाला वर्ड आ जाता है स्टेडिली इंक्रीज, ये खासकर इकोनॉमी वगैरह में आते हैं। जैसे उसने बोला द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल स्टेडिली इंक्रीज। स्टेडिली का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल इकसार बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसमें अप एंड डाउन नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम लेवल में, मतलब स्टेडिली, मतलब एकदम लेवल में बढ़ेगी, इकसार बढ़ेगी, है ना। वो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। ये वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर ये वर्ड आपको स्टेटमेंट में कहीं भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में आ गया, यूजुअली इकोनॉमिक्स में आएगा ये वर्ड आपका, ठीक है। तो आपको अगर ये वर्ड मिल गया स्टेडिली इंक्रीज, तो ये हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरी चीज़, कहीं पे भी ओनली वर्ड आ जाए, ओनली, जैसे कि जैसे वाटर इज ओनली गुड फॉर हेल्थ, ओनली मतलब वो केवल एक वर्ड के ऊपर फोकस करेगा कि ये केवल यही एक चीज़ है जिससे हमारा भला होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ओनली वर्ड हमेशा ही गलत होते हैं। जो भी एक्सट्रीम वर्ड होंगे ना, मतलब जैसे आपने बोला कि अगर हम एक ये वाला वर्ड भी है ड्रास्टिकली, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम वर्ड्स हैं, है ना। ये वाले वर्ड्स अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो वो यूजुअली वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई भी एग्जाम में स्टेटमेंट वो बना के देगा तो वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत हो जाएगा। फिर वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो वो इस तरीके से पूछता है, ठीक है ना। इसको यहाँ से बिटा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि हमेशा गलत ही होंगे। स्टेडली, ओनली और ड्रास्टिकली, एनी, ये सब वर्ड गलत होंगे। इनको टिक मत करो, इनको गलत करो, ठीक है। ये सब वर्ड गलत होते हैं अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं। मैंडेटरी, ऑटोमेटिकली गाइज, मैं बहुत ही आपको ये एक दिन पहले ही पता चलना चाहिए। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये एक दिन पहले पता करने वाली ही है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ट्रेमेंडसली, ये वाला वर्ड भी है, ट्रेमेंडसली, मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएगा कि दिस इज वेरी मैंडेटरी फॉर द, जैसे फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन इट इज मैंडेटरी कि एवरीबडी शुड बी अबाउ द 20 एज, है ना। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट बना के दे देगा कि मैंडेटरी होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, मतलब वो ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मैंडेटरी, ऑटोमेटिकली, ट्रेमेंडसली, ड्रास्टिकली, स्टेडिली, देखो सब में ली आ रहा है लास्ट में। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, करंट अफेयर। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो वो बहुत अच्छी बात है। समझो, जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ इसको। जैसे मैंने बता दिया NESIDS, ये इस तरीके से वो सीधा ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा कि, या फिर जैसे प्रधानमंत्री कोई भी योजना का नाम, है ना, कोई भी योजना का नाम वो इस तरीके से लिख के दे देगा कि इज लॉन्च्ड इन कोई भी XYZ, या फिर कुछ इसके बारे में बता देगा कि इस डेवलपमेंट स्कीम है, जो भी है। तो आपको ना इसके वर्ड से पकड़ना है। अगर आपने समझो पढ़ा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये पता चल गया, देखो यहाँ NE है, ठीक है, यहाँ पे S है, यहाँ पे I है, यहाँ D है, यहाँ S है। तो S से तो स्कीम ही हो सकता है। मतलब आपको सिर्फ ऐसे मतलब वर्ड्स अपने दिमाग के अंदर आने चाहिए कि अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने तो एक जस्ट एग्जांपल लिया है, समझो यही फुल फॉर्म आ गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है।
अगर इसी का वो फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ड से पकड़ो, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से, मतलब ये ऑप्शन से एलिमिनेट करने पड़ेंगे आपको। अभी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना एलिमिनेशन बहुत ही आसान हो जाता है इसका। जैसे कि यह बोलेगा नेशनल, इकोनॉमिकल, ये दे दिया, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट। एक्चुअली में जो इसका फुल फॉर्म है, इसका जो आंसर होगा ये होगा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, यहाँ पे ये रहा इस तरीके से, ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, यहाँ से इनके लिए डेवलपमेंट की स्कीम है ये। तो मतलब आप एक एक वर्ड से पकड़ सकते हो और थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, मतलब आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं बस आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। यहीं पर अगर वो इस तरीके से एक ऑप्शन बना देता कि नेशनल इकोनॉमिकल स्कीम, मतलब इस तरीके से कुछ भी बना सकता है, मतलब मेरे से अभी बन नहीं रहा है कि एक्जैक्टली क्या बना सकता हूँ मैं इसके ऑप्शन 4। तो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि आप उसके वर्ड से पकड़े। जैसे अगर एक और योजना ले लेते हैं कोई भी, इसको ले लेते हैं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपको पता चल गया प्रधानमंत्री मतलब पीएम है, और ये इससे क्या है, इससे क्या है, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वाई से यूजुअली योजना होता है, एस से यूजुअली स्कीम होता है। तो मतलब आप पकड़ सकते हैं ये वाली बात को, है ना। ये करंट अफेयर की ट्रिक हो गई, इसको अलग बॉक्स में। तो अभी तक जो मैंने बताई थी ये साइंस की हो गई, और ये वर्ड है जो हमेशा गलत होते हैं, ऑलवेज रॉन्ग, ये हमेशा गलत होंगे। अगर स्टेटमेंट में आ गए तो ये हमेशा गलत ही होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि कुछ बच्चे मैथ्स के लिए पूछ रहे थे, तो मैं मैथ्स की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। मैथ्स की देखो, मैथ्स के जो बच्चे ट्रिक पूछ रहे थे उनके लिए बता देता हूँ। मैथ्स में हमेशा याद रखना, समझो कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन जो आपके बन रहे हैं, ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन इस तरीके से वो देगा, जैसे दे दिया उसने 6 7 8 9। तो हमेशा, मतलब ये देखो मैंने एनालाइज कर रखा है। ये बोलोगे कि सर ये तुक्केबाजी हो गई, जी हाँ ये बिल्कुल तुक्केबाजी है, बट आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर 7 मतलब 7 आप टिक कर सकते हैं अगर टाइम कम बच रहा है तो, वरना तो आप सॉल्व करें क्वेश्चन को फिर आंसर निकालें। यूजुअली कभी भी अगर सीक्वेंस में अगर इस तरीके से दिया हुआ है ना 6 7 8 9, तो मैंने पिछले 4 साल के देखो एनालाइज कर रखे हैं, तो मेरे को ये पता चला है कि जब भी कभी सीक्वेंस में वो आंसर दे रहा है तो यूजुअली हमेशा सेकंड आंसर हो रहा है। मतलब जो बंदा पेपर को सेट करता है उसकी मेंटलिटी या उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से है कि वो हमेशा एक ऑप्शन को, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेकंड पोजीशन पे रख रहा है, उससे पहले से एक ऑप्शन एक बनाना स्टार्ट करता है। जब भी कभी सीक्वेंस में दे रहा है तभी, ओनली एंड ओनली तभी जब वो सीक्वेंस में दे रहा है, हमेशा नहीं। समझो एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे ABCD 4 ऑप्शन हो गए, जैसे मैंने बोला 101 102 103 104। अगर सीक्वेंस में है ना ऑप्शन, तो आप आंख बंद करके ये वाला, मतलब 99% ये आपका सही होगा। 99%, 100 तो नहीं बोल सकता मैं, 99% आपका ये सही होगा, क्योंकि मैंने इतना एनालाइज करा है। और जो क्योंकि वही लोग पेपर बनाने वाले हैं, जो यूपीएससी की जो टीम है, जो पेपर बनाती है मैथ्स का, वही टीम होगी। ऐसा तो नहीं कि इस बार नई टीम आ गई, अगर नई टीम आ गई तो फिर तो राम भरोसे वाली बात होगी, है ना। तो अगर यूजुअली यार टीम इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है, ठीक है, तो आप ये मानो कि वही पैटर्न रहने वाला है। तो ये मतलब अभी तक तो यही देखा गया है कि सेकंड वाला ऑप्शन ही आंसर होता है। और ये आप इसमें भी मान सकते हैं, जीएस में भी। अगर जीएस में समझो कोई भी एक XYZ उसने स्कीम पूछ ली कि इसके अंदर, जैसे अभी पूछा था शायद मैंने कल भी एक जो वीडियो डाली उसके अंदर था कि कितने फेस में इलेक्शन हुए हैं, 2019 का वो क्वेश्चन था, 6 फेस 7 फेस 8 फेस 9 फेस, तो उसका आंसर भी 7 ही था। मतलब मैं आपको ये यूजुअली बता रहा हूँ, जो उनकी टीम है उनकी मेंटली, मतलब जो उनकी मेंटलिटी है वो इस तरीके से है कि वो करेक्ट ऑप्शन को जब भी सीक्वेंस में होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और बतानी थी मैथ्स में, देखो ज्योमेट्री आनी है, ठीक है, मेंसुरेशन आना है, इनमें पाई का यूज आएगा, जैसे 2πr, ठीक है, πr²। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। क्या कितनी होती है, 22/7। 22 का मतलब क्या हो गया बताओ, 11, मतलब 11 का मल्टीपल। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना वो 11 से डिविजिबल होगा, मतलब अगर समझो कोई भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन उसने पूछ रखा है आपसे, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, नीचे ऑप्शन आ गया ABCD, और खासकर वो सर्किल का है ना, या जो भी, मतलब जहाँ पे भी पाई आ रहा है वहाँ पे वो है। जैसे इसका पूछ लिया, क्या बोलते हैं, सिलेंडर पूछ लिया, स्फीयर पूछ लिया, यहाँ पे हर के अंदर पाई वैल्यू आएगी। तो आप याद रखना जो भी आंसर आने वाला है ना वो डिविजिबल बाई 11 होगा। तो आप चेक कर सकते हो, मतलब आप 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं होता। समझो कोई भी नंबर है 2 4 3 6, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जो भी ऑड प्लेस पे होता है, जो इवन प्लेस पे हो रहा है, उसको ऐड करके जो बड़ा है उसमें से बड़े में से छोटे माइनस कर दो। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, और ये हो गया 5 -5, तो 5 आ गया। ये नहीं होगा, जैसे कि 1 1 1, तो किसको ऐड करना है, एक और 1 ले लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं 1 2 1, क्योंकि जो हमें पता है वो चेक करेंगे ना। इन दोनों का ऐड कर लो, कितना हो गया 2, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो -2 तो 0, मतलब वो एक्जैक्टली डिविजिबल है ये। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको इसका रूल क्या है, अगर ABCDE कुछ भी आ गया तो आपको जितने भी ऑड प्लेस पे हैं उसको ऐड करना है, जितने भी इवन प्लेस पे हैं उनको ऐड करना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा A + C + E - B + D, ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पाई से आप, मतलब बस ये है कि आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। अभी मैंने मैथ्स पढ़ाया नहीं है वो इसके लिए, IMA के लिए, लेकिन बहुत तगड़ा है ये वाले रूल जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरी ट्रिक्स है जो कि मैं बिना पढ़े भी ये वाले क्वेश्चन बड़े आराम से होते थे, ठीक है। और और क्या था, एक सेकंड देना मेरे को। हाँ, एक चीज़ ये है कि हमेशा सीडीएस में एक क्वेश्चन देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन द रिपोर्ट ऑन, सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन रिपोर्ट ऑन,
ऑन, फिर कुछ भी बोल देगा। तो कभी भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी भी रिपोर्ट रिप्रेजेंट ही नहीं करता। ये स्टेटमेंट हर साल आ रहा है और फालतू का आ रहा है। मतलब वो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन द रिपोर्ट ऑन राम मंदिर इशू, है ना। तो यार सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कभी भी रिपोर्ट तो देता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट गलत है। तो आप इसको ऐसे नोट करके लिख लेना, कोर्ट जो भी कोई होता है ना, कभी भी रिपोर्ट नहीं देता, रिपोर्ट नहीं देता। ठीक है, अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी भी रिपोर्ट नहीं देता है। ठीक है। और हाँ, पॉलिटी का थोड़ा बता देता हूँ। देखो, पॉलिटी आपने पढ़ी है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। पॉलिटी के यूजुअली जो भी जेनरिक स्टेटमेंट आएंगे ना, जेनरिक स्टेटमेंट, वो हमेशा सही होते हैं। ठीक है। और पॉलिटी तो काफ़ी आसान भी आती है, इतनी कोई टफ नहीं है। और क्या बताना है, और डिपार्टमेंट, हाँ, जैसे कि अगर ये बोला कि ये रिपोर्ट, ये जो भी रिपोर्ट है इस डिपार्टमेंट ने दी है, इस डिपार्टमेंट ने, देखो मैं एनालाइज से बता रहा हूँ, कभी भी वो डिपार्टमेंट का या तो नाम चेंज कर देगा या रिपोर्ट का। इन देखो, कोई ना कोई डिपार्टमेंट ही कोई रिपोर्ट देता है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, बट वो लोग जानबूझ के या तो रिपोर्ट का नाम बदल देंगे या किसी डिपार्टमेंट का नाम बदल देंगे। ठीक है। तो ये हमेशा ये वाला स्टेटमेंट देखा गया है कि गलत हो जाता है। ये हमेशा ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होता है, रिपोर्ट वाला। और ये कोर्ट भी कभी कोई रिपोर्ट नहीं देता, इसको भी नोट डाउन कर लेना। पॉलिटी का लिखा था, हाँ, जेनरिक स्टेटमेंट सही होते हैं। और पॉलिटी में एक चीज़ और याद रखना, स्मूथ, जो स्मूथ मतलब बहुत ही एकदम प्यारी सी लाइन लिखी हुई है जो आपको समझ में आ रही है, वो भी हमेशा सही होता है। ठीक है। और मेरे दिमाग में, हाँ, एक स्पेशल है। देखो अभी तक ये सब ये पढ़ लिया था, इसी के साइड में लिखना है। ये तो सारे स्टेटमेंट जैसे स्टडीली जो भी एक्सट्रीम वर्ड होते हैं सारे के सारे गलत हो गए, लेकिन याद रखना केवल एक ही स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ओनली क्या है, गलत बताया मैंने, लेकिन कैन के साथ यहाँ पे मैंने एनी भी बताया ना, हाँ, कैन के साथ अगर एनी आ जाता है, कैन के साथ अगर एनी आ रहा है तो वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा गाइस, वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। ये भी नोट कर लेना। ये स्टेटमेंट सारे गलत होते हैं, ओनली, एनी, ड्रास्टिकली, स्टेडीली, मैंडेटरी, ऑटोमेटिकली और ट्रेमेंडसली, सारे स्टेटमेंट गलत हो गए। लेकिन अगर कैन के साथ, किसके साथ, अगर कहीं पे भी कैन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट कैन डू एनीथिंग, है ना, तो वो कर सकता है भाई। वो कैन जहाँ पे लिखा है ना, तो कैन हमेशा ये ना, कैन, तो कैन है ये हमेशा याद रखना। कैन के साथ अगर एनी आ रहा है तो वो 100% सही हो गया। कैन आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो जनरली स्टेटमेंट सही होगा 99%। और मेरा 99 का मतलब आप 100 ही मानो आप, क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो अमृत है इस टाइम आपके लिए। ठीक है। तो ये आपको एक पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। एक बार फाइनलाइज रिवीजन बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। एक सेकंड देना बस मेरे को। देखो, पहले तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है, इसको मैं ब्लू कलर से ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। ये वाली साइंस वाली, कि साइंस में एक तो बोथ वाले स्टेटमेंट और ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही रहेंगे। एक ये हमेशा, ये वाले वर्ड्स हैं जो हमेशा गलत होते हैं और केवल ये वाले हमेशा सही होते हैं। ये देखो टिक भी कर रखा है, ये टिक। तो कैन के साथ नहीं, अगर कैन अकेला आ रहा है तो ये दोनों हमेशा सही होते हैं। करंट अफेयर में आपको उसके वर्ड से पकड़ना है, जो भी वर्ड होगा उसके वर्ड से पकड़ना है कि कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है। और यहाँ पे था मैथ में मैंने आपको 2 रूल बताए थे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैथ में मैंने आपको 2 रूल बताए क्या, एक तो जब भी कंटिन्यूटी में से 6, 7, 8, 9 होगा तो हमेशा ये वाला आंसर होगा, सेकंड वाला। ठीक है। और उसी तरीके से मैंने एक बताया था पाई वाला, पाई मतलब 11, मतलब 22/7, 7 इसका मतलब है 11, 11 का मतलब है वो हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ये रूल है, ये सच बता रहा हूँ मैं, ये लगेंगे कल एग्जाम के अंदर आपके। ठीक है। और हाँ, सुप्रीम रिपोर्ट के दो पॉइंट लिखवाए थे मैंने, जैसे कि कोई भी रिपोर्ट है किसी डिपार्टमेंट ने दी है तो या तो वो डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देगा या रिपोर्ट का नाम चेंज कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है रिपोर्ट का। दूसरा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी यानी कोर्ट कभी भी कोई रिपोर्ट देता ही नहीं है ना, वो तो जजमेंट सुनाते हैं ना यार, उनका काम रिपोर्ट देना थोड़ी ना है। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी लिख दिया मैंने, ये वाला भी लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब अच्छे से नोट डाउन कर लेना एक पेज के अंदर, बस छोटे छोटे से पॉइंट है, ज़्यादा है भी नहीं। और पॉलिटी में मैंने बताया था स्मूथ लाइन और जो जनरिक स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं यूजुअली। बस इतना ही है। ठीक है। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने रूल्स बताए हैं आपके कल एग्जाम में लगेंगे भी, है ना। खासकर इन वर्ड्स को देख के जाना, कैन को, ये जो गलत है, और जो सही तो सही में केवल ये क्या आ रहा है, कैन आ रहा है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाएं और अपने जो भी वहाँ पे एडमिट कार्ड है, पेन वगैरह है, वो सब लेके जाएं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में अंदर ना ही कोई चेकिंग होती है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जूते अलाउ नहीं होंगे या चप्पल अलाउ नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है, क्योंकि पूरे दिन एग्जाम होता है। खासकर जो आईएमए वाले बच्चे हैं पूरे दिन एग्जाम होगा, ओटी वाले तो फिर भी 2 बजे के आसपास छूट जाएंगे, लेकिन आईएमए वालों के लिए शाम तक एग्जाम होता है। और खासकर मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको लास्ट में मैथ इसलिए रखा गया है ताकि थोड़ा सा माइंड के ऊपर बड़े लोड और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो जैसे पेज है या आपके क्वेश्चन पेपर में, एक साइड पे हिंदी में लिखा होगा, एक साइड में पूरे में इंग्लिश में लिखा होगा। यूजुअली एक पेज पे 6 क्वेश्चन होते हैं। एक पेज पे 6 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं यूजुअली क्या चीज़ करता था, जो मेरे को पहले पढ़ने में आसान लग रहा है या फिर पढ़ने में बहुत छोटा है, छोटा क्वेश्चन, उस पर जोर कम आएगा, तो उस पेज का पहला क्वेश्चन वही करता था।
मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि यहीं से ऐसे ऐसे करते हुए जाऊँगा, मतलब मेरे को जो मेरे जो टेक्निक है वो ये है कि जब जो सबसे छोटा क्वेश्चन है पढ़ने में जल्दी हो जाएगा तो उसको पहले ट्राई करता था, फिर करता पूरे पेज के एक ही साथ था, ऐसे नहीं कि पहले अलग अलग कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना चाहिए। खासकर मैथ्स में जो भी क्वेश्चन में डाटा ज़्यादा दिया हुआ है ना, डाटा ज़्यादा दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा लेकिन लेंदी होगा, ईजी होगा लेकिन लेंदी होगा। और यूजुअली जहाँ पे डाटा कम दिया हुआ रहता है वो थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन। मैं मैथ्स की बात बता रहा हूँ, ये मैथ्स की। ठीक है, और जीएस में गाइस देखो, आप सभी को पता है जीएस में अगर आपको क्लियर करना है, साइंस आपने पढ़ ली होगी, पॉलिटी आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की एक वीडियो है मेरी, एक ही वीडियो है, वो यूट्यूब पे भी एक ही है और ऐप के अंदर भी एक ही है ना। तो उस वीडियो को पक्का से देख के जाना, एक ही वीडियो है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, पक्का आते हैं, है ना। एक वीडियो से आ रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लेना। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री। हिस्ट्री ऐसा वेग सब्जेक्ट है, सच्ची बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसा वेग सब्जेक्ट है जो कि कुछ भी आ जाता है। जो वीडियो के अंदर है बस उतना पढ़ के जाओ, क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी बता रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, और क्या बच गया, करंट अफेयर। जितना यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर करवाया है उसकी पीडीएफ वगैरह सब आपके पास होगी। ठीक है, उसको पढ़ के जाओ, उतना बहुत है। और क्या कुछ बच गया क्या? हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी बच गया। ज्योग्राफी मैंने इस तरीके से पढ़ा रखा है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैपिंग वगैरह सब कुछ एकदम डीप में पढ़ा रखा है, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें लैंड फॉर्म वगैरह पढ़ लेना, एक क्वेश्चन लैंड फॉर्म का आएगा और मैपिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे। और क्या बचा, फिजिकल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस तरीके से इसका डिवाइड, एक्चुअली क्या सिलेबस ज़्यादा है ज्योग्राफी का, ईजी है, कर लोगे आप। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो हो जाएगा। और क्या बच गया, साइंस इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर आपने तीनों अच्छे से कवर कर लिया तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन तो ये वाले अकेले देके जाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर के 20-50 तो ये हो गए, कट ऑफ क्लियर हो गई। ठीक है, और क्या बच गया था, बस सभी को ऑल द बेस्ट। अब टाटा बाय बाय, अच्छे से एग्जाम देना और कॉल करके मेरे को, या तो आप मेरे को पेपर भेज देना आपका, ठीक है, टाइम से, क्योंकि मेरे को एनालाइज करके डालना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए। तो मैं आपको ये वाली ट्रिक भी बताऊंगा उसके अंदर कि किस तरीके से लगानी थी या फिर जो भी है, क्योंकि देखो ये वाली ट्रिक ना एक दिन का ही काम है। एक दिन के अंदर जो मैंने बताना था ये वाली चीज़ है जो आखिरी में बताता हूँ मैं, इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चा अपने ऊपर लोड ना ले, क्योंकि 4-5 ही वर्ड हैं जो उसको याद करने की, कौन से गलत होंगे कौन से सही होंगे। साइंस में सारे स्टेटमेंट सही होगा या बोथ वाला सही होगा। चाहे तो आप कल ट्राई कर लेना, ये ट्रिक काम करने वाली है सभी के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।